मनुष्य सदियों से सत्य की खोज करता आया है। वह मानता है कि आत्मा का परम सत्य कहीं दूर है और उसे साधना, विचार या अनुभवों के माध्यम से प्राप्त करना होगा। परंतु यहाँ एक गहरा प्रश्न उठता है, यदि आत्मा वास्तव में सर्वव्यापी है, यदि वह चेतना हर अनुभव का आधार है, तो फिर उसे खोजने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और यदि मन इतना तेज है कि वह क्षण भर में किसी भी स्थान की कल्पना कर सकता है, तो फिर उपनिषद क्यों कहता है कि आत्मा मन से भी अधिक तेज है? यदि इंद्रियां संसार की वस्तुओं को जान सकती हैं, तो वे आत्मा को क्यों नहीं जान पाती? ईशावास्य उपनिषद का चौथा मंत्र चेतना के इसी सूक्ष्म रहस्य की ओर संकेत करता है। अनेजिदेकं मनसो जवियो नैन्य देवा आपनुवन् पूर्वमर्शत तद्यधो अन्यानित्योति तिष्ठस्मिन्यो मतिरिश्वा दधाति। वह आत्मा ब्रह्म अचल है, फिर भी मन से भी अधिक तेज है। इंद्रियां उसे प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि वह उनसे पहले ही पहुंच चुका होता है। वह स्थिर रहते हुए भी दौड़ने वालों को पार कर सकता है। उसी में मातृश्वा वायु या प्राण शक्ति, जीवन चलाने वाली शक्ति, जलों को स्थापित करता है। शंकराचार्य जी व्याख्या करते हुए बताते हैं, आदि शंकराचार्य बताते हैं कि यह मंत्र आत्मा के स्वभाव को समझने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करता है जो पहली दृष्टि में विधोर आशी, एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होते हैं। आत्मा को अतेजत कहा गया है, अर्थात वह अचल है। वह कहीं जाती या आती नहीं है, क्योंकि वह पहले से भी सर्वव्यापी यानी हर जगह उपस्थित है। जो एकम कहा गया है, अर्थात वह अद्वितीय है और उसके अतिरिक्त कोई दूसरी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। उपनिषद आगे कहता है कि आत्मा मनसोजवीय है, मन से भी तेज है। मन बहुत तेज माना जाता है। वह एक क्षण में किसी भी स्थान की कल्पना कर सकता है, परंतु आत्मा मन से भी तेज कही गई है, क्योंकि मन जहाँ भी पहुँचता है वहीं चेतना पहले से ही उपस्थित होती है। इसलिए कहा गया है कि इंद्रियां आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। इंद्रियां केवल बाहरी वस्तुओं को जानती हैं। वह आत्मा वह सत्ता है जिसके कारण जानना संभव होता है। शंकराचार्य जी गहरे दर्शनी पर अयम करते हैं। यह मंत्र एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य की ओर संकेत करता है। हम सामान्यतः सोचते हैं कि चेतना शरीर से भीतर है। वह उपस्थित का कथन इससे भिन्न है। वह कहता है कि जो चेतना सभी विचारों, मन और अनुभवों की साक्षी देखने वाली है, वही आत्मा है। उदाहरण के लिए, जब मन में कोई विचार सोचता है, तब उस विचार को जानने वाला कौन है? जब आँख किसी वस्तु को देखती है तो उसे देखने को जानने वाला कौन है? वह सत्ता जो इन सब को जानती है वही आत्मा है। इसलिए आत्मा को साक्षी कहा जाता है। जो सभी विचारों, मन और तथ्यों का साक्षी है वही आत्मा है। आत्मा और ब्रह्म का अंतर जानिए। अद्वैतम वेदांत के अनुसार आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। व्यक्ति के भीतर जो शुद्ध चेतना है वही ब्रह्म है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई वस्तु प्राप्त नहीं करनी है, बल्कि यह समझना है कि जो चेतना है अभी इस अनुभव को जान रही है वही वास्तविक स्वरूप है। वह वस्तु होती है, पर आत्मा वह है जिसके कारण सभी वस्तुएं जानी जाती हैं। यदि आत्मा भी एक वस्तु होती तो उसे जानने के लिए एक और चेतना की आवश्यकता होती और फिर उस चेतना को जानने के लिए एक और चेतना चाहिए होती है। इस प्रकार अनंत क्रम हो जाता। इसलिए आत्मा को वस्तु नहीं माना जा सकता है। वह स्वयं प्रकाश, जो स्वयं से प्रकाशित है। साधक की सामान्य भूल आप सभी को बताते हैं। अनेक साधक आत्मा को किसी विशेष अनुभव के
रूप में कल्पना करते हैं। जो कोई अद्भुत आनंद प्रकाश का रहस्यमय अवस्था पर अद्वैत वेदांत कहता है कि आत्मा कोई अनुभव नहीं और क्योंकि अनुभव आते और जाते हैं। आत्मा वह है जिसके कारण अनुभव जाना जाता है। अब हम समान शंकाएं बताने वाले हैं। शंका 1, यदि आत्मा अचल है तो उसे तेज क्यों कहा गया है? इसका अर्थ भौतिक गति नहीं है। यह बताने का तरीका है कि अनुभव से पहले चेतना मौजूद होती है। शंका 2, हम आप सभी को बताएं। इंद्रियां आत्मा को क्यों नहीं जान सकती? क्योंकि इंद्रियां केवल वस्तुओं को जानती हैं और आत्मा वस्तु नहीं है। मात्र रिश्ता करता है